इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्ता एतद्जिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये जो अभी बोला भगवान कह रहे हैं, देखिए पहले उन्होंने क्षेत्र समझाया, फिर उन्होंने क्षेत्रज्ञ समझाया। याद है? पहले क्षेत्र समझाया क्या है, फिर क्षेत्रज्ञ समझाया क्या है। और हालांकि तो देखा जाए पहले ही श्लोक में कह दिया था उन्होंने, दूसरे ही श्लोक में इस अध्याय के, क्षेत्रज्ञ चापिमाम विद्धि। अब अगले के श्लोकों में कैसे वह क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ है और कैसे क्षेत्रज्ञ ही ब्रह्म है, अब उसी का उन्होंने विस्तार इन आगे के 17 श्लोकों में दे दिया। बात तो उन्होंने पहले ही कह दी, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई, इसलिए उसको समझाने के लिए उन्होंने, तुम्हें मतलब अर्जुन को समझ नहीं आई तो उनको और कितने उदाहरण देने पड़े और कितने कुछ बोलना पड़ा, और अर्जुन तो उतने में समझ गया और तुमको समझाने के लिए मुझे और ज्यादा बोलना पड़ा। अब तुम में कितनों को समझ आई ये हम जानते नहीं, ये हम नहीं जानते कितनों को समझ आई कितनों को नहीं आई। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते, समझा ही सकते। समझाया, अब तुम्हें कितना समझ आएगा। जैसे आपके हाथ में एक बर्तन हो छोटा, तो उसमें 200 ग्राम दही ही सिर्फ आ सकता है। किसी के पास बड़ा बर्तन है तो उसके बर्तन में 700 ग्राम आ सकता है। जितना स्पेस है उतना ही सामान आएगा। ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में जितना स्पेस है, मेरा दिया गया प्रसाद उतना ही आएगा। यूं समझो, बारिश होती है, छोटा खड्डा हो जमीन पे तो थोड़ा पानी भरेगा उसमें, बड़ा खड्डा हो तो ज्यादा भर जाएगा। और अगर कोई सूखा तालाब है बहुत सारा, तो वो सारे का सारा बारिश से भर जाएगा। बारिश भेदभाव नहीं कर रही है, बारिश तो बस बरस रही है। तो आपके क्षमता के अनुसार ही आपको समझ आता है। इसलिए एक ही गुरु के द्वारा दिया गया एक ही ज्ञान सबको अलग अलग फल देता है। It all depends on you. It all depends upon you. How much you are prepared, how much you are ready to receive this. And if you are not ready, then nothing will be received. छोटी सी कथा है, संदर्भ में आ रही है तो कहती हूं। दानव, मानव और देवता तीनों गए ब्रह्मा के पास। आप हमारे पिता हैं, कुछ उपदेश दीजिए। ब्रह्मा बोले दा। सिर्फ इतना ही बोले और मौन हो गए, समाधि में चले गए। लगे विचार करने, भाई ये क्या हुआ दा। देवता सोचते हैं, कहते हम हमेशा ही इंद्रिय भोग में पड़े रहते हैं, तो ब्रह्मा हमें कह रहे हैं दा दमन, इंद्रियों का दमन करो। राक्षस सोचते हैं, दानव सोचते हैं हम बहुत मारते पीटते हैं, लड़ाई करते, झगड़ा करते, परेशान करते रहते हैं, हम बड़े क्रोधी हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं दया, दया करो। मानव सोचते हैं हम खुद ही खाते हैं, खुद ही कमाते हैं, बड़े स्वार्थी हैं। तो ब्रह्मा ने हमें उपदेश दिया है दा मतलब दान करो। ब्रह्मा तो एक शब्द बोले, शब्द भी क्या, एक अक्षर बोले, और उस एक अक्षर को शब्द के रूप में और बिल्कुल अलग शब्दों के रूप में परिवर्तित किसने किया? दानवों, मानवों और देवों के मन ने। ऐसे ही मैं जो बोल रही हूं, मैं तो खाली एक अक्षर नहीं बोल रही हूं, मैं तो शब्द ही नहीं बहुत से शब्द बोल रही हूं, बहुत से वाक्य बोल रही हूं।
अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। आप सत्यानाश भी कर सकते हो और सत्य प्राप्त भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। द ऑनस इज ऑन यू, दैट इज नॉट ऑन मी, मेरे ऊपर नहीं। अब आने के अगले जो ये श्लोक आ रहे हैं, इन श्लोकों में कृष्ण प्रकृति और पुरुष का वर्णन करने जा रहे हैं। सांख्य योग, इसे कहते हैं सांख्य योग। और ये भी बड़ा अद्भुत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का चैप्टर तो हो गया है पूरा। अब ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने जा रहे हैं। डिविएशन फ्रॉम द सब्जेक्ट नहीं है। नाउ इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और त्रिगुणमयी मेरी माया, जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान। राग द्वेष आदि विकारों को तथा गुणान माने त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। क्या महिमा है, देखिए दोनों चीजें। प्रकृति कैसी? त्रिगुणमयी, रज तम सत। ये प्रकृति कहते, इस प्रकृति को तुम अनादि जानो। अनादि मतलब जिसका अंत नहीं होता। ये प्रकृति ऐसी ही चलती रहती। बस ये है, कभी भूत सरगुण है, कभी भूत निर्गुण है, कभी आकार है, कभी नहीं है, कभी सब बन जाएगा, मिट जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर मिट जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर मिट जाएगा। और इस प्रकृति को जो भोगता है, कौन भोगता है? जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ। बोले ये भी अनादि। तो खेल तो कंटिन्यूटी में चल रहा है। मिट्टी है, कभी हाथी बनेगी, कभी घोड़ा बनेगी, कभी कुछ बनेगी, कभी मेज, कभी कुर्सी बनेगी। ये तो मिट्टी तो हमेशा रहेगी। खिलौने भी बनते रहेंगे, और जो खिलौनों को खेल रहा है वो भी बनता मिटता रहेगा, बनता मिटता रहेगा, बनता मिटता रहेगा। प्रकृति भी अनादि, जीव भी अनादि। और ये जितने पदार्थ तुम देख रहे हो, जिनसे किसी में तुम्हें प्यार है और किसी से तुम्हें नफरत है, ये सब चीजें भी जो हैं, ये सब प्रकृति से बनी। देह, मन, बुद्धि प्रकृति जनित है। और बाहर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जितने विषय हैं, देखिए चीजों के नाम नहीं ले रहे। There are so many things, trillions and trillions and trillions and trillions of things in the world. पर भगवान चीजों के नामों की डिटेल में नहीं जा रहे। उन्होंने सीधी बात कर दी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ही चीजें हैं बस। क्यों? तुम्हारे पास तो 5 ही इंद्रिय हैं, छठी तो है नहीं। तो इन 5 इंद्रियों से क्या मिलेगा? यही सब। कोई भी चीज, कोई चीज, कोई चीज हो, आसमान की हो कि जमीन की हो, पानी की हो कि हवा की हो, इन सब चीजों के 5 ही गुण हैं। There are just 5 properties which are experienced by your 5 senses and enjoyed by you, the individual soul, the Jivatma. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रिय, पीछे मन, बुद्धि, प्रकृति, तो यही है बस। अब इस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का विस्तार देखो तो अनंत अनंत है, कमाल पर कमाल है। गाना ही गा सकते हो बस, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल। क्या भगवान खुद तो कमाल है ही, उसकी दुनिया भी बेमिसाल है, नहीं है क्या? ऐसे बदसूरत से, बदखबरे से छोटे 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 बीज होते हैं, तुम जमीन में डालते हो, कुछ सालों में ही पौधा निकल आया, पेड़ बन गया, फल आ गए। कितने बड़े बड़े पेड़ निकले किससे? इतने से बीज से।
बरगद का पुराना पेड़ कभी देखा हो, या कटहल का पेड़ देखा हो, या नारियल का पेड़ देखो, क्या ऊंचा, निकला कहां से? इतने से बीज से। और मनुष्य के शरीर को भी देखें तो ये इतना बड़ा, ये जो तुम्हारा शरीर है कहां से निकला? पिता के वीर्य के एक किसी कण से, पूरे वीर्य से भी नहीं, किसी एक कण से, जस्ट फ्रॉम वन स्पर्मेटोजा, दिस बिग लार्ज बॉडी। प्रकृति भी कमाल है। क्या खेल है, खेल बेमिसाल है। ये त्रिगुणमयी माया जिसको तुम देखते हो, ये जितने पदार्थ जो तुम आंखों से, कानों से, नासिका से, जीवा से छू के, इन पंच इंद्रियों से जो कुछ तुम भोग रहे हो, सो सब कुछ प्रकृति से बना है। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही गई है। कार्य और करण, करण बोले कारण, पृथ्वी का कारण बैक गियर मारते जाओ, जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण महतत्व, महतत्व का कारण अहंकार, अहंकार का कारण माया, माया का कारण ब्रह्म। बोले ये जो कार्य और कारण, ये जो दो जोड़े बने हैं, ये कार्य और कारण सब कुछ उत्पन्न जिससे हो रहा है, जिसमें स्थित है और जिसमें बदलता रहता है, लीन होता रहता है, ये सब कुछ प्रकृति जन्य है। प्रकृति से ये सब कुछ निकला है और इस सब कुछ को पुरुष भोगता है, कभी सुख पाता है, कभी दुख पाता है। और मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, इस भोक्ता के भाव में भी आता है। देखिए दो स्थितियां हो सकती, दुख सुख मन में आए और तुम उसके साक्षी रहो, और यह भी हो सकता है कि दुख सुख मन में आए और तुम भोक्ता बन जाओ। मैं दुखी, मैं सुखी। एक ये हो सकता है मन दुखी है, मैं साक्षी हूं। दुख सुख बंद नहीं होने, याद रखियो, जितनी मर्जी अरदासें कर लो। घर का एक बंदा बीमार था और अस्पताल में था, डॉक्टरों ने कहा भाई दवा तो अब असर नहीं करती, दुआ कर लो। और वो दुआ कर रहे हैं, और वो महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं, या वो किसी गुरुद्वारे में अरदास करा रहे हैं, भाई साहब कुछ करो, लंगर लगा रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, जो जो कहा जा रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं। बंदा फिर भी मर जाता है, फिर गुस्से में आ जाते हैं, कोई फायदा नहीं है सब कुछ करने का, सब बकवास है, कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मैंने कितनी बार कहा मेरे पिताजी को मरने मत दो, मेरे पिताजी फिर मर गए। कोई भगवान नहीं। ये है सांसारिकों के हाल। भगवान भी बेचारा परेशान होता होगा। आज तो ये भक्त रख रहा है भेंट मेरे आगे, कल गुस्से में आ गए तो उठा के ले जाएगा। आज दे रहा है, कल उठा के ले जाएगा। मुझे याद है एक बार इलाहाबाद के किसी मंदिर में मैं सत्संग कर रही थी, तो जो एक सज्जन बड़ी जोर जोर से लड़ाई कर रहे थे प्रधान के साथ, पंडित के साथ। मैं पूछा मैं क्या हुआ? कहते जी वो बस ऐसा है कि वो बंदा ये कह रहा है कि इस मंदिर में सारे पंखे मैंने लगाए हैं और मुझे आगे नहीं बैठाओगे तुम, मैं आगे बैठूंगा। बोले आपका बोलना शुरू हो चुका था, आपको पसंद नहीं है कि चलते प्रवचन में कोई आगे आके बैठे, तो हमने उनको पीछे रोक दिया कि आप यहीं बैठ जाओ। तो वो गुस्से हो गए। ये जो घड़ी लगी है मैंने दी है, ये जो पंखे लगे हैं मैंने दिए, ये सब बोल रहा हूं। और उस घड़ी पर तुम समय नहीं देख सकते, कारण वो घड़ी के शीशे पर मतलब जस्ट फिक्टिशियस नेम मैं दे रही हूं, हम अपने पूज्य दादा चुन्नी लाल एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र खरती लाल और मध्य पुत्र
नंदूलाल और छोटे पुत्र घसाटाराम हैं कि पुण्य स्मृति में मैंने संजू मंजू ताई माई ने ये घड़ी श्री सनातन धर्म मंदिर इलाहाबाद नगर ये पिन कोड ये उसको दान दी। समय नहीं देख सकते आप इस घड़ी में, इतना तो लिख रखा है। ये शुक्र है उसने पड़ोसियों के नाम नहीं लिख दिए, सिर्फ पुत्रों के लिखे, बुआ मासियों के नाम नहीं लिख दिए, और लड़ रहा है। एक बार एक सज्जन आए, फरीदाबाद के थे, कहने लगे हम ना आपको एक कार देना चाहते हैं। पुरानी बात है, उनके पास कंटेसा थी और बोले हम ना आपके लिए, आपकी कार नहीं अच्छी, ऐसे ही बोलता वो, है आपकी ना कार नहीं अच्छी है तो आपको तो हम कंटेसा देना चाहते हैं। वो जैसा बंदा दिख रहा था, मैंने कहा भाई उसको हाथ जोड़ दो, हम उसके द्वारा दी गई कार स्वीकार नहीं कर सकते। तो मेरे शिष्य मुझसे पूछते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अरे कार दे रहा है तो ले लो ना। मैंने कहा नहीं, मुझे इससे नहीं लेनी है, मैं आज ये बंदा दे रहा है, जरा उसकी हरकत देख, गुस्सा हो गया ना तो वापस भी ले जाएगा तो ढूंढते रह जाओगे कार कहां गई। हर एक से आप भेंट भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हो, मैं नहीं ले सकती हूं। भेंट मतलब होता है प्रेम से दिया गया पदार्थ। तो जब प्रेम ही नहीं है तो पदार्थ को लेके क्या करेंगे? आज दे दोगे, कल कहोगे वापस दो, क्या करेंगे? एक सज्जन का ऐसे आया ऑफिस में, फोन मुझे बता रहे थे, वो कहते मैंने आश्रम में जब कमरे बन रहे थे तो मैंने कमरा बनाया, अब मैं चूंकि आता नहीं हूं तो मेरे पैसे वापस दे दो। तूने कहा भाई आपने यहाँ कमरा बनवाया नहीं था, आपके नाम कोई डीड कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ये आपकी तरफ से ट्रस्ट को डोनेशन थी, और ट्रस्ट को डोनेशन हम वापस किस कानून के तहत करें आपको? हाउ कैन वी रीपे यू बैक? इट वाज नॉट अ डेप्ट, इट वाज नॉट योर, आश्रम ने आपसे कर्जा नहीं लिया था, आश्रम ने कर्जा नहीं लिया था, आश्रम ने जमीन बेची नहीं थी, आप यहां मालिक नहीं हैं, यहां मालिक कोई नहीं है, कैसे करें? वो गुस्सा हो गए बहुत जोर से। खूब तमाशा देखते हैं। इसलिए जब भी कभी कोई कहे ना ये ले लो, तो हम तो 100 बार सोचते कैसे लें, ये तो लिख के गारंटी भी दो साथ में, वापस नहीं मांगोगे। सच में आज दे रहे हो, कल कहोगे वापस दो। तो कुछ चीजें तो वापस दी भी जा सकती है, कुछ चीजें दी भी नहीं जा सकती, क्या करो? तो भगवान तो सच में बड़े परेशान होते होंगे, पक्की बात है, क्योंकि हम होते हैं परेशान इन द सेंस इट इज जस्ट जोक, हमारे लिए तो खेल है, और भगवान का ये खेल देखते हैं, और ये भगवान देख देख के खुश होता रहता है। क्या 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 माया है। सत्वगुण भाव आएगा दानी हो जाएगा, तमोगुण भाव आएगा छीन के ले जाएगा। नंदूलाल बैठा था मंदिर में, आरती हुई, आरती के बाद थाली घुमाई जा रही थी और सब लोग थाली में कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे, थाली में जोत में कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे, जोत को प्रणाम कर रहे थे। ऐसे हाथ घुमाते हैं ना, क्यों घुमाते पूछो किसी से, वाई यूं घुमाते फिर यूं करते हो? तो घुमा रहे थे और पैसे डाल रहे थे। अब वो सोचता है अरे तो नाक कट जाएगी अगर कुछ नहीं दिया तो, कुछ तो देना पड़ेगा, पर दूं क्यों, क्यों दूं, पर देना भी पड़ेगा। तो अजब दुविधा है, देना भी पड़ेगा, देना भी नहीं चाहता है, क्या करूं? तो उसको एक तरीका सूझा, उसने 1 रुपए का सिक्का निकाला जेब से, थूक लगाई हाथ पे, उस पे चिपकाया, उस पे उसको चिपका लिया। अब जब जोत की थाली नजदीक आने लगी तो यूं, मैंने वो देख रहा है कि 1 रुपया इसके हाथ में है। जब जोत आई तो यूं घुमाया,
रुपया अभी भी हाथ में ही, पर धोखा दे दिया कि उसने 1 रुपया चढ़ाया। तो वो एक बार सक्सेसफुल हो गया तो अगले दिन गया जब, तो फिर से आरती की जब थाली आई तो अब तो वो और होशियार हो गया था। अब उसने जब यूं हाथ घुमाया तो थाली के 5 भी उठा लिए। ये प्रकृति, मनुष्य अपनी प्रकृति अनुसार चलता है। तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये 3 ही प्रकार की प्रकृतियां। ये सब प्रकृति जो है ये अनादि है। ये पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सदस्यो निजनमसु। प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। प्रकृति में स्थित है, प्रकृति से ही उत्पन्न पदार्थों को भोगता है, इन्हीं पदार्थ के गुणों का संग भी करता है, और यहीं से अच्छे या बुरे अगले जन्मों की यात्राओं के कारण भी बना लेता है। मैं ये प्राप्त करके रहूंगा, मैं नाम कमा के रहूंगा, मैं बड़ा मकान बड़ा घर बना के रहूंगा, ऐसी इच्छाएं चित्त में जगा लेता है, और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जन्म तो होगा ही, वो तो होगा ही जन्म। उपद्रष्टानुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर ही है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता सबको धारण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। पुरुष, पुर में जो रहे पुरुष, देहेंद्रिय मन बुद्धि में जो जीव बना है वो भी वही है, जो दृष्टा है वो भी वही है, जो भोगता है वो भी वही है। साक्षी भी वही है, और ये अच्छा है, ये ठीक है, ऐसी जो सहमति देता है वो भी वही है। जीव से भोक्ता भी वही है, और इस सारी प्रकृति का भरता भी वही है। भरता माने जो मेंटेन कर रहा है, क्रिएट भी कर रहा है, मेंटेन भी कर रहा है, भोक्ता भी है, भुगता भी है, और भोग भी है। तो माने भोक्ता, भोग और भुक्तृत्व तीनों एक ही है, वही है। विषय वही, करण वही, और अंतःकरण वही, और साक्षी भी वही है। प्रकृति के आधार में भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, इंद्रियों में भी ब्रह्म है, बाहर जितना विषय प्रकृति है उस प्रकृति का आधार भी ब्रह्म है, जो भोग रहा है वो भोक्ता भी ब्रह्म है, और जो अपने आप को फंसा लेता है वो भी ब्रह्म है, और जो फंसता ही नहीं फिर भी वो भी ब्रह्म है। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। खेल को सिर्फ समझो, बस इतना ही करना। खेल तो कोई और ही खेल रहा है, खेल कोई और खेल रहा है,
प्रकृति का खेल चल रहा है और प्रकृति के पास अपना ही इंटेलिजेंस है, वो अपनी अकल के अनुसार चला रही है। कब तक चलेगा पता नहीं। तो खेल चल रहा है और इस खेल को तत्व से जानो बस। प्रकृति कौन है, क्या है, जीव कौन है, क्या है, मैं कौन है, क्या है, इस भर को समझ लो बस। इतना भर समझे तो जन्म मरण छूट गया। देखिए, जन्म मरण छूट गए भर बात को भी ध्यान से समझना। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुनः जन्म ना होगा, बस ये होगा कि मेरा जन्म हुआ है, ये भाव खत्म हो जाएगा। मैं अभी भी ये जन्मा हूं, ये जानना है। जन्म तो होते रहेंगे ऐसे ही, ये खेल चलता रहेगा। Who can stop that? और जो डरता है मेरा जन्म ना हो, क्यों डरता है भाई? क्या भय है? कुछ तो भय है, तभी कह रहा ना जन्म ना हो। जिसे भय कोई नहीं, उसको क्या फिक्र होगी कि जन्म हो? सोचिए जरा इसको। ये जितने लोग कहते हे भगवान जन्म मरण से छुटाओ, जन्म मरण से छुड़ाओ, क्योंकि जन्म तो दुख है, संसार दुख है, तेरी गोद में रहे बस। तुमने प्रकृति और पुरुष को अलग अलग कर दिया। तुम कहते हो तेरी प्रकृति पसंद नहीं है, तू पसंद है। ज्ञान कहता है प्रकृति भी वही है, तो इसमें छोड़ने पकड़ने जैसा क्या? जन्म ना हो ऐसा भाव भी अज्ञानियों को होता है। ज्ञानी वो कहते होते रहे, नहीं हो बोले नहीं हो, बोले होंगे बोले होंगे। फर्क कुछ नहीं पड़ता है। जिसको फर्क पड़ता है याद रखें, अभी उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया, इसलिए फर्क पड़ता है उसको। खेल और खिलाड़ी यहां दो नहीं है, खेल और खिलाड़ी एक ही है। तुम ये अगर कहो कि खिलाड़ी तो पसंद है पर तेरा खेल नहीं पसंद, गलत। खेल भी पसंद, खिलाड़ी भी पसंद। जन्म हो तो जन्म हो, नहीं हो तो नहीं हो, साकार हो तो साकार, निराकार कर दे तो निराकार, शरीर बनाए तो बनाए, शरीर मिटाए तो मिटाए। इसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण। जो तड़प रहा है मेरा मोक्ष हो, वो भी बंधन में है, मोक्ष के बंधन में है। एक बंधन वो है जो बंधन है, और एक बंधन वो है जो मोक्ष का बंधन है। और ज्ञानी इन दोनों बंधनों से परे हो जाता है।